अब आवाज नहीं, ठीक है, आपस में डिस्कशन अब बंद कर दो बेटा। क्वेश्चन नंबर 26 देखो क्या है इसमें, इंटीग्रेशन ऑफ dx। सबसे पहले क्या दे रखा है बेटा, जो भी रूट एक्स दे रखा है, मैंने बताया था, मैंने 4 चीजें बताई थी। मैंने बताया था कि अगर तुम्हारे पास में कहीं भी log x दिखाई दे तो इसको टी पुट कर दिया करो, पहला चीज। दूसरा, अगर तुम्हारे पास में कहीं कुछ डिनोमिनेटर में है, कहीं कुछ बेटा डिनोमिनेटर में है, तो एक उसको, ये 90% केसेस में काम करता है, 90% केस में ये जो ट्रिक बता रहा हूँ ये काम करती है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। बेटा उसको भी ऑफ कर देना, ऑफ कर दो इसको, और एक बार 2 बार और करो, ठीक है, इसको भी कर दो बेटा, कोई नहीं, फिर रोटेट करो पूरा, पागल तो हो ही तुम, ठीक है। सुन बेटा, दूसरा ये डिनोमिनेटर वाले को टी पुट करना होता है। तीसरा, अगर कभी भी कॉस के अंदर में, साइन के अंदर में, टेन के अंदर में, सीधी सीधी बात है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो एंगल होता है उसमें कुछ अजीबोगरीब चीज लिखी हुई है, एक्स स्क्वायर लिखा है, लीनियर फंक्शन की जगह एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, कुछ ऐसे लिखा है, तो उसको टिपट करना होता है। किसको? इसके अंदर वाले पार्ट को। 4th नंबर पे, अगर तुम्हारे पास ई की पावर में कुछ दे रखा है तो पावर वाले पार्ट को टीपुट करना होता है, सिर्फ पावर वाले पार्ट को। कई सिचुएशन ऐसी भी आएंगी जिसमें तुम्हें पूरे को टीपुट करना पड़ जाएगा, लेकिन वो तब करना पड़ जाएगा जब ई की पावर 2 बार वहां दिखाई दे रहा हो, ठीक है, तब कुछ करना पड़ेगा। और कौन सा सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा? 5वां। और जब रूट एक्स वगैरह जैसे इसमें देखो ना, रूट वगैरह आ जाए तो करना ही होता है, ठीक है। तो इतने में हमारा काम चल जाता है। एक और चीज मैंने बताई है, अगर कहीं इनवर्स फंक्शन है, जैसे साइन इनवर्स एक्स हो गया, टेन इनवर्स हो गया, सेक इनवर्स हो गया, तो इनवर्स वाले को टी पुट करना होता है क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन वहां पे दिख रहा होता है। तो कभी भी तुम्हें इनवर्स वाला दिखाई दे तो तुम या तो उसका डिफरेंशिएशन ढूंढने की कोशिश करोगे, नहीं मिलता है तो कुछ अरेंजमेंट करोगे, आगे पीछे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे जिससे कि उसका डिफरेंशिएशन मिल जाए। कहीं कहीं अगर क्वेश्चन में सेक स्क्वायर एक्स है तो जहां टेन एक्स है उसको टीपुट कर दो, कहीं कोसेक स्क्वायर एक्स है तो फिर कॉट एक्स को टीपुट कर दो, कहीं सेक एक्स टेन एक्स दे रखा है तो उसका तो डायरेक्ट हो ही जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गई नॉर्मल चीजें। अच्छा अब सुनना बेटा, जैसे तुमने इसको टीपुट किया और डिफ्रेंशिएट किया एक्स के रिस्पेक्ट में, रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? ये होता है 1/2 रूट एक्स, और इसका होता है dt अपॉन dx। लेकिन मैंने बताया था एक स्टेप स्किप कर दिया करो, डायरेक्ट dx इक्वल टू dt लिख दिया करो बेटा, ये 2 उधर चले जाएंगे तो 1/√x dx इक्वल टू चला गया 2 dt। ये मैंने 2 क्यों भेज दिया? क्योंकि यहाँ पे 2 की कोई जरूरत नहीं थी। इस पूरे पार्ट को बच्चा हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 dt। तो मेरे पास इंटीग्रेशन बचा cos t इंटू 2 dt। 2 तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएंगे, कांस्टेंट है। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है? कॉस का होता है साइन टी प्लस सी लिख दो। अच्छा 2 लिखा, साइन टी था क्या? टी मेरा रूट एक्स था प्लस सी, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। आगे बढ़े, कोई कॉपी तो नहीं कर रहा? बस इतना जान जाओ क्या पुट करना है, बाकी कैलकुलेशन खुद हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें भी देखो किसको पुट करना पड़ेगा, रूट के जो अंदर में है उसको टी पुट कर देंगे, करना स्टार्ट कर दो। तो जैसे ही हम लोग करेंगे, साइन 2x को टी पुट कर दिया, इसके बाद बच्चा डिफरेंशिएट करा एक्स के रिस्पेक्ट में, साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos x, फिर 2x का भी करेंगे, 2x का क्या होगा? 2 मैंने आगे लिख दिया, और dt का होगा dt अपॉन dx, सॉरी t का होगा dt अपॉन dx, मैंने dx इधर लिख दिया इक्वल टू dt, ये 2 उधर चला गया, तो cos 2x dx इक्वल टू dt अपॉन 2। बेटा ये cos 2x जो भी था ये पूरा पार्ट तुम्हारा dt अपॉन 2 में चला गया, तो इंटीग्रेशन बचा रूट टी इंटू डी टी अपॉन 2। ये 2 तो बेटा बाहर आ जाएंगे, 1/2। इंटीग्रेशन रूट का करना है, बड़ा आसान होता है। इसको लिख सकते हो टी की पावर 1/2, तो 1/2, टी की पावर 1/2 में 1 ऐड करोगे बन गया 3/2, ये बन गया 3/2, तो 3/2 से डिवाइड भी कर दो, प्लस सी लिख दो। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ओवरऑल तुम्हारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1/3 टी की पावर 3/2 प्लस सी, और टी था क्या?
टी था तुम्हारा sin 2x। तो sin 2x, कई बार बुक्स में तुम आंसर ऐसे देखोगे, देख लेना एक बार सारे बच्चे यहाँ पे, कई बार बुक्स में ये आंसर नहीं मिलेगा तुम्हें। यहाँ 3/2 दे रखा है, 3/2 को लिख सकते हो 1/2 की पावर 3। तो ये ओवरऑल बन गया तुम्हारा पास साइन 1/2 को मैंने रूट लिख दिया और इसको बच्चा मैंने क्यूब कर दिया प्लस ये आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी करो। कोई डाउट आए मेरे से पूछो तुरंत, एकदम जहां दिक्कत आए करते चलो। तुम्हें 25 तक बोला था करने को, करके आई 25 तक। कहाँ पे इसको, इसको अब सही है। ये 1/3 होगा, नहीं 1/2 होगा बेटा, सॉरी 1/3 होगा, 1/3 होगा। लो ठीक है, ये 1/3 होगा। कर लो इसको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बेटा, हटा दें इसको। इसके बाद का तो इंटीग्रेशन आ जाना चाहिए तुम्हें। मैं चेंज कर रहा हूँ बेटा, है ना, इतना टाइम नहीं देंगे करने का तुम लोगों को। नेक्स्ट सवाल देख के ही पता लग जाना चाहिए क्या पुट करना है। क्या करेंगे बेटा, पूरा करो ना। 1 प्लस साइन एक्स को डायरेक्ट टी पुट कर दो बेटा, 1 प्लस साइन एक्स को डायरेक्ट टी पुट कर दो 1 का, और फिर उसके बाद डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, साइन का डिफ्रेंशिएशन होता है cos x इक्वल टू dt अपॉन dx। dx को लेफ्ट में लेके आ जाएंगे तो cos x dx बेटा ये तुम्हारा dt में चला गया, ये तुम्हारा dt में चला गया, cos x dx पूरा dt में चला गया। ये मैं जो सर्कल करके यहाँ बताता हूँ वो तुम नहीं करना बेटा, मैंने कल बताया था ना, मेरे से पूछना, उससे नहीं पूछना है ना। बोलो तो क्या पूछना बताओ इसका। हाँ ये t की पावर 1/2 लिख सकते हो, लिखो t की पावर 1/2, हाँ इंटू डी टी। अब 1/2 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, बहुत सारी इंटीग्रेशन क्या होता, t की पावर n का क्या होता, x 1/2 जो भी है, x n+1 डिवाइड बाई n+1। तो यहाँ 1/2 में 1 ऐड कर दोगे कितना बन जाएगा बेटा 3/2। तो लिखो नेक्स्ट लाइन पे लिखो इंटीग्रेशन 1/2 t की पावर, इंटीग्रेशन का साइन हटाओ पहले, तो इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, लिखो तो ये बन जाएगा 1/2 + 1 डिवाइडेड बाई 1/2 + 1। और ये कल कराए थे ना, तो रोज यहीं पे अटके रहोगे क्या। तो कितना बन गया t की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2। फिर उसके बाद ये 1/2 क्यों भूल गई, 1/2 और लिखो, इस 2 से ये 2 काटो, नेक्स्ट लाइन इक्वल टू 1/3, 1/3 आगे लिखो, 1/3 आगे लिखो, आगे लिखो, और यहाँ और प्लस ये लिखो, जब इंटीग्रेशन कर देते हैं तो प्लस यहाँ भी लिखो। ठीक है, टी की वैल्यू पुट कर देना लास्ट स्टेप में, समझ में आया। ये छोटे छोटे इंटीग्रेशन थोड़ी नहीं तुमको कोई बताएगा यहाँ बैठाल के, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो इतने पीछे होते जाओगे कि तुमको खुद ही नहीं पता चलेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, और उससे नहीं पूछना है, मेरे से पूछोगे सर ये दिक्कत आ रही है, क्योंकि बार बार पूछोगे वो, क्योंकि उससे पूछोगे तो उसको ऐसे लगेगा वो अपने दिल पे ले लेगी, तो वो कुछ ना कुछ जरूर बताएगी, गलत भी बता सकती है। चलो बेटा इसके बाद में मैंने इसको पुट किया जैसे ही, ये पूरा का मेरा चला गया dt में, तो 1/√t इंटू डी टी। बेटा इसके बाद इंटीग्रेशन खुद करना, कैसे करोगे इसका, इसको 1/2 है ऊपर लाओगे तो -1/2 हो जाएगा, ये t की पावर -1/2 dt हो जाएगा। चल बेटा बता कृतिका कैसे करेंगे इसका, +1 डिवाइडेड बाई -1/2 + 1 प्लस c, बस, और t की वैल्यू पुट कर देना, इतना करो जल्दी करो। दिक्कत ये एक क्वेश्चन भी ट्राई नहीं करते हो ना, पीछे के क्वेश्चन भी अगर सही से करे होते तो ये कैलकुलेशन में नहीं फंसते। 20 से 25 करे थे घर पे जाके, कितने थोड़े से करे थे, 20 से 25 अगर दोबारा ही 2 बार मैंने क्या बोला कि ये एक्सरसाइज इतने अच्छे से ट्राई करना, नहीं तो पूरा इंटीग्रेशन ही समझ में नहीं आएगा, फिर कहते रहना कि समझ में नहीं आ रहा। जब मैं बोल रहा हूं कि शुरू की एक्सरसाइज 2-3 इतनी अच्छे से आनी चाहिए, जैसे डिफरेंशिएशन शुरू का बहुत इंपॉर्टेंट होता है,
वैसे ही है, अभी बड़े बड़े क्वेश्चन जब आएंगे ना तो उसमें इनका यूज होगा थोड़ा थोड़ा सा। इसको सॉल्व करेंगे 1/2, ये भी 1/2 प्लस सी, तो 2 टाइम्स 1/2 को बेटा हम √t कह सकते हैं, प्लस सी, तो 2 टाइम्स √t, t की वैल्यू कितनी है 1 + sin x। जब तक घर पे प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक तुम सोचो मार्क्स आ जाएंगे या टेस्ट में अच्छा कर लोगे या समझ में आ जाएगा, कुछ नहीं आएगा। यहाँ बड़ा अच्छा लगेगा, अच्छा टी पुट हो गया, वहां पे कुछ नहीं होने वाला है। मैं चेंज कर रहा हूँ बेटा इसको। नेक्स्ट सवाल, अब दिमाग लगाओ, अगर मैंने कहीं गलती से sin x को सिर्फ और सिर्फ sin x को टी पुट कर दिया तो उसका डिफरेंशिएशन तो cos x होता, cos x इसमें दिख भी नहीं रहा है कहीं, है ना। तो हम क्या करेंगे, log वाले को पूरे को पुट कर दो, तो पुट log sin x को हमने डायरेक्ट बेटा टी पुट कर दिया। इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, जैसे डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो log का डिफरेंशिएशन होता है 1/, जो भी log के अंदर में है वो नीचे आ जाएगा। log का डिफरेंशिएशन होता है 1/, जो भी डिनोमिनेटर में है वो आ गया। साइन का डिफरेंशिएशन बेटा cos x होता है, t का डिफरेंशिएशन होगा dt/dx। cos अपॉन साइन क्या होता है, लिखो मत, सिर्फ देखो cos अपॉन साइन क्या होता है, cos अपॉन साइन 10 होता है, और लिख, अब कुछ भी बोल रही, कुछ भी बोल रही भाई। इसको बेटा एक गिलास पानी पिला, पानी मिला, पानी पिला। अगर तुम पीछे बैठ गई ना जाके किसके इनके साथ में, अंजलि कहाँ गई, आई है नहीं आई है, पीछे बैठ गई बेटा तुम समझ लेना, आगे बैठ, यहाँ पे बैठ के मेरे से पूछ, किसी से नहीं पूछना है कुछ भी। ये बन गया cos अपॉन साइन cot x होता है, dx इक्वल टू dt। मैथ्स टफ है थोड़ा, नहीं बना रखी है, डरा दिया है, तुम्हें टफ लगेगी, तुम दूसरों को यही अफवाह फैलाओगे बहुत टफ है, मत करना। ये थोड़ी नहीं बताई थी पाप क्या किए थे। ये पूरा किस में चला गया, dt में चला गया, तो मैं, और ये क्या है बेटा, पूरा पूरा का पूरा t है, तो 2t dt, t इसका इंटीग्रेशन, वेरी गुड, वो 1/x का log होता है, कंफ्यूज कोई नहीं, अभी पानी भैया, एक गिलास पानी लाओ ठंडा, बर्फ डाल के, है तुम्हारे पास, निकालो पानी पियो, पानी पियो, पानी पियो। यहाँ t की पावर 1 है ना बेटा, तो t² + 1 + c 1/t, t था क्या, log sin x होल स्क्वायर। समझ में आ गया, चलो पानी पी ले जल्दी से, उसके बाद क्वेश्चन चालू करो करना। चलो बेटा बाकी बच्चे करो ये। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन मैं चेंज कर रहा हूं इसको, ठीक है। ये डायरेक्ट सवाल है, मैं नहीं कर रहा इसको, ये डायरेक्ट सवाल है बेटा, 1 + cos x को टी पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन लिखो मत बेटा, सुनने पे ध्यान दे, किसको पुट करना है, डिनोमिनेटर को, डायरेक्ट आ जाएगा, मैं नहीं करा रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको पुट करना बेटा बता, की सिर्फ 1 + cos x को टी पुट करोगे, क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन -sin x आ जाएगा, चेंज हो जाएगा, 1/t² आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको पुट करना, ये किसका आ गया, ये क्वेश्चन किसने कर लिया 32, बता बता, एक बच्चे ने किया है, दो ने किया है, चलो बताओ रंजीत तुम ही स्टार्ट करो। ठीक है, तुम बताना बेटा। वेरी गुड, फिर उसके बाद हम मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 करेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद प्लस cos x, समझ गए, ये इसके पीछे क्या लॉजिक चल रहा है, क्यों, नीचे हमारे, बहुत बढ़िया, राइट आंसर, बहुत 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 सही है बेटा, तुमने गलत कर दी। सुन छोटू, ये क्वेश्चन स्टार बनाओ सारे बच्चे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहला काम यही है बेटा कि जो मेरे पास कॉट दे रखा है, कॉट को हम लोग cos x अपॉन sin x लिखेंगे, पहला काम लिख, साथ साथ करते चलो, साथ साथ करो बेटा। कॉट को हम लोग cos अपॉन साइन लिखेंगे। अब रंजीत तुमने जो एलसीएम लिया है ना, तो तुमने एलसीएम लिया ही नहीं,
तो मैंने 1 प्लस कॉस एक्स को टी पुट कर दिया और ये साइन डायरेक्ट ऊपर भेज दिया, बिना एलसीएम लिए भेज दिया बेटा, गलती कर दी। तो हम पहले एलसीएम लेंगे। अगर हम एलसीएम डिनोमिनेटर में लेंगे तो एलसीएम आएगा साइन एक्स, तो ये आ जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और ये साइन ऊपर चला जाएगा बेटा। ये तो मैं एक ही बार में दोनों स्टेप कर दे रहा हूँ, साइन मैंने ऊपर भी भेज दिया और नीचे एलसीएम लेने के बाद ऊपर भेजा है, ठीक है। इतनी कहानी तो बड़ी आसान है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में ऐसे आता है बेटा, इतना पार्ट आता है कभी कभी ऊपर वाला, कभी कभी ये ना आके डायरेक्ट एग्जाम में ये आता है। कई बार देखोगे तुम क्वेश्चंस करोगे तो सिर्फ और सिर्फ बेटा ये वाला पार्ट तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ के बाद पूरा का पूरा तुम्हें करना होगा इंटीग्रेट। अब तुम ऐसे सोचो यार हम किसको टी पुट करें। अगर तुमने कॉस को पुट कर दिया कहीं गलती से तो साइन एक्स डी एक्स तो डी टी में चला जाएगा, इस साइन का क्या करोगे, इसका तो कुछ कर नहीं सकते। तो हम लोग क्या करेंगे, सोचा ऐसा करो जो डिनोमिनेटर में है, जो डिनोमिनेटर में है, ज्यादातर तो डिनोमिनेटर वाले पार्ट को ही टी पुट करते हैं। तो जो डिनोमिनेटर में है अगर बेटा मैं उसको पूरे का डिफरेंशिएशन सोचूं, इस पूरे का डिफरेंशिएशन सोचूं, तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos x और cos का होता है माइनस का sin x। तो अब ऐसे दिमाग लगाओ कि मेरे को डिनोमिनेटर में कुछ ऐसा चाहिए, है ना, सीधी सीधी बात है, cos x माइनस sin x चाहिए न्यूमरेटर पार्ट में, सॉरी। तो न्यूमरेटर पार्ट में ये लाने के लिए तो cos एक एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा। तो इसको लाने का मैं लॉजिक क्या बता रहा हूं, मैंने इसको हटाया पूरे को, मैंने अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी बहुत चलती मैथ्स में, एक 2 से डिवाइड कर दिया, एक 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, अपनी अपनी नोटबुक में करो, स्टेप बाय स्टेप करते रहो। एक 2 से डिवाइड कर दो और लिखना चाहो तो लिख दो मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2। एक 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, एक 2 से, ये चीज बहुत करा करोगे तुम लोग इंटीग्रेशन पार्ट में, कहीं डिवाइड कर दिया, कहीं मल्टीप्लाई कर दिया, कॉस से डिवाइड कर दिया, कॉस की पावर 4 वाले से कर दिया, ये किया। इसके बाद मेरे को क्या चाहिए था छोटू, क्या चाहिए था जल्दी बताओ। तो मैंने 1/2 तो ऐसे ही लिखा। ये जो साइन एक्स है, इस साइन एक्स को बेटा मैं ऐसे लिख दूं, मतलब मैंने ऐसे लिखा साइन एक्स प्लस साइन एक्स, 2 बार लिख दिया, प्लस मेरे को एक्स्ट्रा चाहिए क्या था, इसमें कॉस चाहिए था ना, एक कॉस मैंने अपनी मर्जी से बेटा ऐड कर दिया और एक कॉस अपनी मर्जी से मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, और डिवाइड में जो चल रहा है उसको कॉपी पेस्ट कर दिया। साथ साथ करो, फिर तो चीजें रट जाएंगी कि अच्छा ऐसे करना होता है, क्योंकि अरेंजमेंट में एक लाइन में कराना नहीं चाह रहा, कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन अभी मैं फिर दूंगा। इतना करा। अब एक चीज देख बेटा, डिनोमिनेटर में क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो डिनोमिनेटर में अगर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, जो भी डिनोमिनेटर में है वही चीज न्यूमरेटर में पहले एक ब्रैकेट में कर दो, सेम चीज, जो भी चीज डिनोमिनेटर में है वही सेम चीज न्यूमरेटर में एक जगह कर दो। तो क्या क्या करोगे, एक तो बेटा ये साइन ले लो और प्लस का कॉस ले लो, इन दोनों को एक साथ कर दो। तो मैंने इन दोनों को उठा के बेटा ऐसे लिखा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को बच्चा मैंने एक साथ कर दिया ब्रैकेट में, प्लस बाकी का जो बचा है, एक तो ये साइन बचा है, ये कॉस बचा है, तो मैंने साइन एक्स माइनस कॉस एक्स मैंने यहां दूर लिख दिया, ये भी ब्रैकेट में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। और जो डिनोमिनेटर में था उसको बच्चा मैंने सेपरेट किया, इसके नीचे अलग कर दिया और इसके नीचे मैंने अलग कर दिया, दोनों के नीचे मैंने अलग अलग कर दिया, और मैंने dx लिख दिया। बड़ा सा इंटीग्रेशन है, 1/2 है, ब्रैकेट भी लगाओ क्योंकि दो दो टर्म है। इतना काम करो। जब तुमने ये काम किया है अर्नब, ये तो पूरा कट गया, देख ये तो बेटा तुम्हारा 1 आ गया, साथ साथ करते चलो, ये पार्ट तो तुम्हारा 1 आ गया। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 है, अच्छा 1 का इंटीग्रेशन अलग कर दो, तो मैंने dx लिख दिया बेटा, और प्लस 1/2 फिर से लिखा इंटीग्रेशन, क्योंकि इंटीग्रेशन को सेपरेट किया जा सकता है ना, 2-3 टर्म है तो पहले पे कर दो फिर दूसरा तीसरा ऐसे कर सकते हैं। तो मैंने पहले का अलग इंटीग्रेशन 1 का कर दिया, इस पार्ट का मैं अलग से लिख रहा हूं यहाँ इंटीग्रेशन, दैट इज साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू dx। अब समझना, एग्जाम में या तो ये क्वेश्चन आएगा या ये क्वेश्चन आएगा, कौन सा, कहां गया ये वाला पार्ट, इसमें 2 नहीं होगा,
या फिर तुम्हें एग्जाम में ये भी मिलता है डायरेक्ट, ये वाला पार्ट इतना इंटीग्रेट करने को। अब इसको अगर ध्यान से देखो तो ईशान इसमें किसको टी पुट कर सकते हैं, डिनोमिनेटर पार्ट को। बड़ा बड़ा आसान है। तो जैसे ही हम लोग डिनोमिनेटर पार्ट को टी पुट करेंगे तो लिखेंगे पुट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी पुट कर देंगे बच्चा, और इसको कर दो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स और कॉस का होता है माइनस का साइन एक्स, dx इक्वल टू डी टी, dx इक्वल टू डी टी हो गया। ऊपर वाला जो पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट लिखा है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और मैंने जो डिफरेंशिएट करा वो आया कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। इसमें तो बड़ा अंतर आया, एक माइनस का ही तो अंतर है। तो सीधी सीधी बात है, अगर बच्चा मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं तो ये बचेगा तुम्हारे पास साइन एक्स माइनस कॉस एक्स dx, ये माइनस dt में तुम्हारा चला गया, ये माइनस dt में चला गया। तो इस पूरे न्यूमरेटर पार्ट को तुम माइनस dt लिख सकते हो, नीचे t लिख सकते हो। तो मेरे पास इंटीग्रेशन करके आया 1/2। 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता बेटा, x। 2 का डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में 2x। 3 का 3x, कृतिका का कृतिका x, ठीक है। तो ये इसका बेटा x बन गया। इस पूरे का 1/2 लिखा मैंने, 1/2 लिखा, इंटीग्रेशन का साइन लगाया, ऊपर चला गया माइनस dt में, क्योंकि इस पूरे पार्ट को बेटा अभी अभी मैंने माइनस t लिखा, और नीचे है t। इसका इंटीग्रेशन जानते हुए फाइनल आंसर हो गया। तो 1/2x प्लस माइनस लगा दो, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, और 1/t का होता है लॉग मॉड t। 1/t का लॉग मॉड t होता है, 1/t स्क्वायर में लॉग नहीं लगता है, क्योंकि लॉग लगाने के लिए डिनोमिनेटर में लीनियर फंक्शन का होना बहुत जरूरी है, तभी लगता है। तो 1/2 इंटू एक्स माइनस 1/2 इंटू लॉग टी। टी की वैल्यू है क्या, टी की वैल्यू है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और प्लस सी लिख दो। ये कितने बच्चों ने सही से किया था बेटा बताना, एक बच्चे ने किया था, बहुत बढ़िया। दो ने, तुमने भी कर लिया था बेटा, ठीक है। चलो तो करो तो ये, और नेक्स्ट संडे में टेस्ट भी लूंगा, ठीक है। सुन बेटा, ये बच्ची बोल रही है सर इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते अलग करके, ये कह रही है साइन एक्स अपॉन साइन एक्स, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो अलग। पहली बात तो न्यूमरेटर सेपरेट नहीं होता, डिनोमिनेटर। लॉजिक मेरा समझ में आ रहा, अगर ऐसे में छोड़ो, कुछ नहीं पता। चलो हाँ बेटा, डाउट बताएं, फिर हम इनको छोड़ दें, घर चलें। कर लिए सारे, कितने कर लिए? अच्छा पढ़ाएं, चाहो अभी होगा, टेंशन नहीं ले, अभी और करा रहा हूँ। एग्जाम्पल में किस में है, क्या कर रहे हो? हाँ हाँ होता है, वो मैं कराऊंगा, तो उसको छोड़ दो, सर्कल कर दे। चल बेटा मैं आगे बढ़ूं, कर लिया ये वाला, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट सवाल, सेम सवाल है, सेम सवाल है बेटा, जो अभी किया है वैसा ही है। अब इसको तुम लोग क्या लिखोगे, पहला स्टेप जल्दी बोलो। 10 को लिख सकते हो। चलो अब देखो बेटा, 10x को हम लोग लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, इसको बेटा हम साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर में बेटा यहां पे पहले एलसीएम लिया तो कॉस बन गया एलसीएम, कॉस ऊपर चला जाएगा, तो कॉस एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। पहले एलसीएम लिया तब ऊपर गया है, ऐसे नहीं। अब फिर से वही कहानी बेटा, जो डिनोमिनेटर में दे रखा है उसका डिफरेंशिएशन सोचो, तो इसका बन रहा माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो वही चीज मेरे को न्यूमरेटर में लाना है, तो मैं न्यूमरेटर पार्ट में क्या करूंगा, 2 का मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। तो क्या किया, एक 2 से मैंने यहां मल्टीप्लाई कर दिया, एक 2 से बच्चा मैंने डिवाइड कर दिया। मैं ऐड क्या करूंगा बेटा, आने बता, ऐड क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे? मैं सीधी सीधी बात है कि बेटा यहाँ पे साइन एक्स्ट्रा है ना, तो साइन एक्स एक बार ऐड कर दो, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ये बन जाएगा 1/2 कॉस एक्स। अच्छा और आसान बताएं, ध्यान से सुनना, और आसान तरीका, एक स्टेप स्किप कर रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन मैंने थोड़ा ज्यादा बता दिया था, स्टेप में ये स्किप कर रहा हूं।
मैंने क्या बताया था कि जब तुम इस cos x को लिखोगे cos x प्लस cos x, एक लिखोगे प्लस sin x, एक लिखोगे माइनस sin x। उसके बाद में ये करोगे, जो डिनोमिनेटर में है वो चीज तुम यहाँ लिखोगे। तो मैं पहले ही लिख दे रहा हूं, मैं पहले ही लिख दे रहा हूं, क्या डिनोमिनेटर में जो है वो बेटा मैंने पहले ही लिख दिया। प्लस साइन लगाया, दो कॉस थे, एक मैंने यहाँ लिख दिया तो एक कॉस यहाँ लिख दो। एक माइनस का साइन मैं पहले ही लिख चुका हूं, तो एक प्लस का साइन करना ही पड़ेगा। अब समझना बेटा, इसमें किसी को कोई आपत्ति? मैंने एक साइन माइनस कर दिया, एक साइन प्लस कर दिया, कॉस को ब्रेक कर दिया। और जो भी डिनोमिनेटर में है, जो भी डिनोमिनेटर में है उसको मैं दोनों तरफ सेपरेट कर दे रहा हूं। कैसे? अगर मन करे तो एक बार चलो पूरा लिख लो, थोड़ी शांति मिलेगी। अब इसको सेपरेट कर दो, न्यूमरेटर पार्ट को सेपरेट किया जाता है। तो ये बन जाएगा cos x माइनस साइन एक्स। साथ साथ करते चलो बेटा, कोई नहीं, आसान सवाल है। और पता नहीं कौन बोला था कल, सर इतनी बारिश होगी, मूसलाधार बारिश होगी, कौन था ये अफवाह फैलाता है? डिवाइडेड बाई cos x माइनस साइन एक्स। यशवंत आया कि नहीं? यही था, यही बोल रहा था, बहुत बार 67% दिखा रहा है। ये पूरा का पूरा इससे कट्टी पिट्टी हो गया बच्चा, ये पूरा कैंसिल आउट हो गया। 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस sin x डिवाइडेड बाई cos x माइनस sin x इंटू dx। अब तो बड़ा आसान बेटा, दूसरे वाले पार्ट को टी पुट कर दो, अपने आप आंसर आएगा दूसरे वाले पार्ट का। इसका तो x हो गया बेटा, तो 1/2 इंटू एक्स हो गया। मैं लिख दूं, एक साथ नहीं, ऐसे लिखूंगा, पुट cos x माइनस साइन एक्स को, cos x माइनस साइन एक्स को बच्चा मैंने टी पुट कर दिया। cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन एक्स, और साइन का होता है माइनस का cos x, भाई cos x होता है dx इक्वल टू dt। लेकिन जो मेरे को कन्वर्ट करना है, जो कन्वर्ट करना है उसमें तो प्लस प्लस है, तो मेरे को माइनस कॉमन लेना पड़ जाएगा। तो ये चला जाएगा साइन एक्स, यहां तक दिख रहा होगा, ठीक है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। ये बेटा तुम्हारा चला गया माइनस dt में, ये चला गया तुम्हारा माइनस dt में। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा बना, इंटीग्रेशन बना बेटा, एक तो बन गया x/2 माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t। मैंने माइनस पहले ही लगा दिया, मैंने माइनस पहले ही, जो dt था ना माइनस का, मैंने माइनस बाहर कर दिया। x/2 माइनस 1/2 log mod t प्लस c। तो x/2 माइनस 1/2 log mod t, t की वैल्यू क्या थी? t की वैल्यू ये पूरी थी, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और प्लस सी। दिस इज द करेक्ट आंसर। कर लो बेटा अच्छे से। टी की वैल्यू cos x माइनस साइन एक्स थी, मैंने यहाँ पे गलत पुट करी बेटा, सही कर लो। टी की वैल्यू थी cos x माइनस साइन एक्स प्लस सी। ठीक है बेटा, जल्दी करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चेंज कर दें बेटा, अब तो हो ही जाएगा। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, देखो इसमें किसको पुट करें यार, ये थोड़ा बवाल टाइप का सवाल है। अगर 10x को टी पुट कर दिया मान लो, तो नहीं आएगा। किसी का आया 10x को टी पुट करके? नहीं आया। अब सुनो, कुछ और सोचो, ऐसे स्टार बनाते चलो, कुछ क्वेश्चन बार बार तुम्हें प्रैक्टिस करने तब आएगा। हाँ, अब जैसे रूट के अंदर में 10x है ना, तो ये तो दिमाग में सोच ही लो कि भैया हमें 10x को टी पुट करना है, लेकिन 10x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, और sec स्क्वायर दिख नहीं रहा है इसमें, तो हम sec स्क्वायर बना लेंगे। कैसे?
एक कॉस अवेलेबल है, एक कॉस और ले आएंगे। कैसे लाएंगे, ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं। मैं इस पूरे क्वेश्चन में एक cos x से मल्टीप्लाई करूंगा और एक cos x से डिवाइड करूंगा। ये कैसे दिमाग में आया कि मल्टीप्लाई डिवाइड करना है? ये इसलिए आया बेटा क्योंकि एक cos पहले से है, अगर एक cos का मल्टीप्लाई हो गया तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर, और cos स्क्वायर ऊपर जाएगा तो बन जाएगा sec स्क्वायर। समझ में आया? तो tan x का डिफरेंशिएशन जो होगा वो sec स्क्वायर dx डायरेक्ट dt में चला जाएगा। तो मैंने क्या किया, एक cos x से ऊपर मल्टीप्लाई, एक cos x से नीचे मल्टीप्लाई। अब मेरा एक सवाल है, अगर मैं इसी सवाल में रूट के अंदर में tan x ना होके बेटा cot x होता तो मैं ऊपर नीचे किस चीज से मल्टीप्लाई करता? साइन से करता, क्योंकि एक साइन अवेलेबल था तो एक साइन x से नीचे कर देता। ये लॉजिक ऐसे लगाया करो, ठीक है? अच्छा, अब ऊपर वाला ये जो दे रखा है, ध्यान से सुनना बेटा, ये जो कॉस है और इस कॉस को अगर मैं इसके नीचे लाऊं या और आसान बनाऊं, बेटा बात नहीं करो। कॉस इंटू कॉस क्या होता है बेटा? कॉस स्क्वायर। ये कॉस स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स बन जाएगा। और कॉस अपॉन साइन क्या होता है? कॉस अपॉन साइन होता है कॉट। और अगर मैं इस कॉस को इस साइन के नीचे ले आऊं तो क्या बन जाएगा? ये टेन बन जाएगा। किसी को कोई आपत्ति हो तो बताओ बेटा। फिर से देख लो, मैंने क्या लिखा, ये कॉस अपॉन साइन होता है, कॉस अपॉन साइन होता है कॉट, या तो मैं कॉट एक्स ऊपर लिख सकता था। लाओ, ये पता नहीं बाद में रिवीजन करो तो दिमाग ही उड़ जाए, मैं और आसान कर दे रहा हूं। इसको मैंने कर दिया बेटा टेन एक्स इंटू कॉस अपॉन साइन को लिख दिया कॉट एक्स इंटू, और नीचे बन गया कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। और अच्छे से लिखा नेक्स्ट लाइन में, तो रूट टेन एक्स को बेटा मैंने ऐसे ही लिखा। ये जो कॉट है इसको मैं डिनोमिनेटर में लाया तो ये 10 बन गया, क्योंकि कॉट होता है 1/10। और ये कॉस को ऊपर ले गया तो ये बच्चा सेक स्क्वायर एक्स बन गया। अब तो आसान लग रहा है? हाँ कह रही हाँ। अब बेटा क्या है, किसको पुट करना है? टी। सिर्फ और सिर्फ तुम 10x को टी पुट कर दो, 10x को टी पुट कर दो। एक काम करो, सारे बच्चे करना चालू कर दो, 10x को टी पुट कर दो, फिर बड़े आसान से हो जाएगा। और इसको और आसान थोड़ा सा करें, रुकना बेटा एक सेकंड, एक स्टेप और। यहाँ पे 10 की पावर कितनी है? 1, और यहाँ कितनी है? 1/2। 1/2 है। अगर मैं 1/2 को नीचे लेके आऊं इसको, तो -1/2 हो जाएगी। तो ये ओवरऑल तुम्हारा सीन कुछ ऐसे बनेगा, ऊपर बनेगा सेक स्क्वायर एक्स और नीचे बनेगा 10x की पावर 1 - 1/2, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? 1/2 कहते हैं। एक में से आधा चला जाएगा तो आधा ही बचता है। और फिर इसको और अच्छे से लिखोगे तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/2 बचेगा तो उसको रूट 10x लिख सकते हैं। समझ में आया बच्चा? और ये क्वेश्चन तुमने पहले किया हुआ है, इतना पार्ट करो, फिर 10x को टिपुट कर देना। इसको बेटा पुट कर देंगे, 10x को टी पुट किया, 10x का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt हो गया। ये पूरा का पूरा dt में चला गया बेटा, तो dt डिवाइड बाई रूट टी। इसका इंटीग्रेशन तुम इतनी बार कर चुके हो, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा -1/2 + 1 डिवाइडेड बाई -1/2 + 1 प्लस सी 1/2 ऊपर आ गया टी की पावर 1/2, ये 2 ऊपर आ जाएगा और 1/2 को रूट टी लिख सकते हो। टी की वैल्यू क्या है? 10x। ये बेटा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है? चलो चेंज करें, ये वाला हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ये बेटा मैं नहीं करा रहा, डायरेक्ट सवाल है। 1 प्लस लॉग एक्स को टी पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। 1 प्लस लॉग एक्स को टी पुट कर दोगे, आंसर आ जाएगा। मैं नहीं कर रहा इसको पूरा। 1 प्लस लॉग एक्स इक्वल टू टी पुट करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन 1/x dx dt में चला जाएगा। ये तुम्हारा dt में चला गया तो ये आ गया टी स्क्वायर dt, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, t³ + c लिख देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, टी की वैल्यू पुट कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं नहीं करा रहा इसको। तो बेटा कौन से में लटकी पड़ी, सुनो बेटा, क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं। क्या पुट करना है, किसने कर लिया ये वाला, 3-4 बच्चों ने किया। वेरी गुड। कैसे किया बेटा, बताओ। चल तुम तुमने कैसे किया, देखना बेटा। अगर ये मैंने x प्लस लॉग एक्स को टी पुट कर दिया तो ये बनेगा 1 + 1/x, लेकिन 1 + 1/x मेरे को यहाँ दिख नहीं रहा है, लेकिन इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं। देखना कैसे। इसको बच्चा मैं इसके नीचे कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ x + 1 / x इंटू x प्लस लॉग एक्स, ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब इसको सेपरेट करा दो, तो मैंने x/x अलग कर दिया, 1/x अलग कर दिया, x प्लस लॉग एक्स इंटू dx। बेटा x से x कैंसिल हो गया तो ये 1 + 1/x आ गया, और इधर है x प्लस लॉग एक्स। अब उस पूरे को टी पुट कर दो बेटा, x log x को टी पुट कर दो। जैसे ही डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, log का डिफरेंशिएशन 1/x हो जाएगा, dx = dt हो जाएगा। स्टार्टिंग में जो भी लिखा है dx, ये पूरा का पूरा तुम्हारा dt में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन बचा तुम्हारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ t² dt। t² का इंटीग्रेशन होता है t³ + c, तो 1/3 लिखो और t की वैल्यू पुट कर दो। t की वैल्यू है x log x, x प्लस log x की पावर 3 और प्लस c। बेटा ये फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट करें। मैं चेंज कर रहा हूं इसको, ये तो हो जाएगा फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कितने बच्चों ने करा बेटा, यशवंत बताओ, नहीं लक्ष्य बताएगा, लक्ष्य बताओ। आ गया इससे, तुम बता बेटा, यशवंत बताओ, तुम बता बेटा। आ भी गया, मेरे को थोड़ा डाउट लग रहा है इस पे, कैसे आ गया यार। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, आ गया आ गया आ गया। ठीक है ठीक है, इस पूरे को बेटा, इस पूरे को tan इनवर्स x की पावर 4 को तुम टी पुट करोगे, डिफरेंशिएट करोगे। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चा, tan इनवर्स x का होता है 1/1 + x²। तो ये बन जाएगा x की पावर 4, पहले से इसका स्क्वायर करोगे तो 8 बन जाएगा, dx = dt। एक चीज और, अच्छा x की पावर 4 का करोगे तो ये 4x³ हो जाएगा, dx = dt। ये 4 में राइट में लेके जा रहा हूं तो ये बचेगा x की पावर 3 डिवाइडेड बाई 1 + x की पावर 8 इंटू dx = dt/4। x की पावर क्यूब और ये इंटू dx, ये सब तीन मिला के बेटा इस पूरे की जगह में क्या लिख सकता हूं, dt/4 लिख सकता हूं, dt/4। और ये है साइन, ये है साइन t इंटू dt/4। 4 बेटा बाहर कर दो, 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन t, और साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का cos t प्लस c। वैल्यू पुट कर दो,
-1/4 इंटू कॉस टी, टी की वैल्यू कितनी है tan−1 x⁴ और प्लस सी, ये बेटा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करें। बस एक लाइन याद रख लो, इसको टी पुट करना, बाकी का तो तुम लोग खुद ही कर लोगे ना। चलो एक लाइन करो, डिफरेंशिएट करो, जल्दी करो बेटा। ये भी कॉपी कर रही है कि डिफरेंशिएट कैसे करना है। tan−1 का क्या होता है 1/1 + x²। तुम बेटा डिफरेंशिएशन की वीडियो देखना चालू करो। मैं नेक्स्ट चेंज कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है सुन बेटा, ये क्या कहता है, इसमें क्या किस किसने कर लिया ये वाला, एक बच्चा, दो, अरे बहुत बच्चों ने कर लिया। चलो बता आदिविका। डिनोमिनेटर को जब टी पुट किया तो ये बन गया, यार ये मैंने क्लास में कराया हुआ है, सवाल है कराया हुआ है। इसका ऑप्शन कौन सा है, इसमें डिनोमिनेटर को टी पुट कर दो डायरेक्ट। हम लोग ये कराया था मैंने क्लास में, एक्सरसाइज कराने से पहले जो पढ़ाया था तब कराया था शायद। तो ये 10x⁹ ये बन जाएगा 10x इंटू log 10 dx इक्वल टू dt। तो ये पूरा बेटा dt। अच्छा एक बात बताओ, ये गलती से लिखा हुआ है ना, है ना, ये गलती से लिखा हुआ है, x⁴ कुछ भी नहीं है बेटा, ठीक है। तो ये पूरा dt में चला गया और नीचे t है, इसका इंटीग्रेशन होता है log mod t और प्लस c लगा दो। तो log mod t, t की वैल्यू ये है 10x⁹, t की वैल्यू है x⁻10 प्लस 10⁻x और प्लस c। बेटा ये ऑप्शन हो गया डी पार्ट। आगे बढ़े, आगे बढ़े, बट डिनोमिनेटर को टी पुट करना है, खत्म कहानी अपने आप, क्योंकि a⁻x का डिफरेंशिएशन होता है बेटा, a⁻x का डिफरेंशिएशन होता है a⁻x इंटू log a। ठीक है, a⁻x का डिफरेंशिएशन ये होता है। आगे बढ़ रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने किया, केवल एक बच्चे ने किया है, एक दो बच्चों ने। हाँ बता बेटा, पहले तुम बताओ। जो sin²x और cos²x उसको ऊपर लिख गई थी। छोटू बता, राइट आंसर है। ठीक है, सुन बेटा, इस लड़के ने क्या किया, इस लड़के ने ये किया, यहां पे इसको 1 दिख गया। देखो sin² प्लस cos² इक्वल टू 1 होता है, ये तो सबको दिखता है। और 1 की जगह कब हमें ये लिखना है, ये कई कम बच्चों को दिखता है। तो इसको ये दिख गया लड़के को, अर्नब को, तो इसने इस 1 की जगह, इस 1 की जगह बेटा इसने लिख दिया sin² और प्लस cos² लिख दिया, और डिनोमिनेटर में जो था उसको ऐसे ही छोड़ दिया, डिनोमिनेटर में जो था वो इसने ऐसे ही छोड़ दिया। फिर इसके मन में आया कि लाओ सेपरेट कराते हैं, कुछ तूफानी करते हैं। तो इसने ऐसे लिखा, ऐसे लिखा बच्चा, साइन से एक साइन कट गया, कॉस से cos² कट गया, sin² से sin², cos² से cos²। 1/cos² क्या होता, 1/cos² होता बेटा sec²x और 1/sin² होता है cosec²x। मजेदार बात यह है तुम्हें दोनों का ही इंटीग्रेशन डायरेक्ट पता है। sec²x का इंटीग्रेशन क्या होता, tan x होता है छोटू, और cosec²x का -cot x होता है, -cot x होता है। प्लस c लगाना ना बोले, ये फाइनल आंसर हो गया। ये अच्छा सवाल था, अच्छा सोचा। तुमने कैसे किया था बेटा, आप बता, अब है ठीक है। ये ऑप्शन कौन सा है इसका, बी पार्ट। जल्दी करो, क्या हो गया बेटा, ये हो गया ना बेटा,
ये सारी एक्सरसाइज खत्म। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस पे, ठीक है। थोड़ा सा पढ़ेंगे पहले, उसके बाद करेंगे।